चलिए आज 1 जनवरी 2025 यानी नया साल का शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले रमन सर अपने चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट की ओर से एवं अपने परिवार की ओर से सबसे पहले सभी बच्चे एवं बच्चियों को नव वर्ष मंगलमय हो। आपके अभिभावक यानी गार्जियन महोदय को भी मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मैं सोचा कि आज नया वर्ष में पूरा 11th का ट्रिगो का फॉर्मूला एक जगह पर दम चलते चलते सिद्ध कर दें। तो चलिए ट्रिगो का फॉर्मूला लिखता हूं और उसको सिद्ध करके दिखाता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है कि नहीं। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला इसका मतलब त्रिकोणमितीय सूत्र हुआ। इसका हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिकोणमितीय सूत्र है कि नहीं, त्रिकोणमितीय सूत्र। तो सबसे पहला जो है पहला सूत्र है, मान लो कि साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको टेन के रूप में लिखेंगे बच्चों तो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो है इसको हम लिखेंगे, और अगर इसको साइन 2 थीटा है, यहां पर 2 थीटा है, मैं अब क्या किया थीटा लिया, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2, यहां हो जाएगा नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। cos 2 थीटा हो गया बच्चों, तो इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम चेंज करते हैं cos स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और साइन स्क्वायर थीटा पहले से घटा हुआ था, तो यानी क्या हो गया रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है हम साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए फिर से कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कन्वर्ट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला बार मैं क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किए कॉस स्क्वायर में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब 10th में भी मेरा अगर 10th का लेक्चर देखिएगा तो और समझ में आएगा। अब जो है इसका रिजल्ट tan का रूप में होता है cos 2 थीटा का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो है तीसरा मैं रिजल्ट ले रहा हूं tan 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो है अगर हाफ एंगल के रूप में ले, अगर हम tan 2 थीटा का जगह पर हम क्या ले लेंगे tan सिर्फ थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहां पर देखिए अगर हम cos को भी हाफ एंगल के रूप में लेंगे, अगर cos 2 थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर सिर्फ cos थीटा का, और अगर cos थीटा का हम सूत्र ले तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये भी सूत्र होगा। या cos थीटा हम ले तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या अगर cos थीटा का सूत्र लिखें तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। देखिए यहां पर, ठीक है, हाफ एंगल के रूप में, अगर यहां पर दुगना है, यहां पर 2 है, तो यहां पर देखो एंगल क्या है उसका हाफ है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ एंगल क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पर हाफ है उसका, है ना, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है उसका हाफ है, तो अगर यहाँ थीटा है तो उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, है कि नहीं। अब जो है
कुछ इसी में से रिजल्ट हम यहां से ले रहे हैं। देखिए, चूंकि कॉस टू थीटा का वैल्यू होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसको हम इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक नया, एक ये भी रिजल्ट नया, ये भी बहुत जगह यूज होगा। ये इस बता रहे हैं कि चूंकि लिमिट में जब हम लिमिट का मैथ बनाएंगे तो उसमें ट्रिगो का बहुत सा फॉर्मूला यूज होता है, बहुत जगह फिजिक्स का फॉर्मूला में, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, इसलिए हमको बताना था, है ना। और सिद्ध करने के लिए तो सिर्फ एक लाइन बोलेंगे और चलते चलते सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या बना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र बना 2 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा ले या 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देख लीजिए, यहाँ दुगना एंगल है तो यहाँ क्या है, उसका हाफ है, तो अगर यहाँ पर हम थीटा लेंगे तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। जनरलाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरलाइज लिख रहे हैं। अगर 1 माइनस कॉस, है ना, अगर 3 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बटा 2 होगा, या 1 माइनस कॉस अगर n थीटा लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर n थीटा बटा 2 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर यहाँ पर है 2 थीटा तो यहाँ पर हाफ हाफ है, अगर यहाँ पर हम फिर हाफ यहाँ के दुगना है तो हाफ कर दे तो यहाँ और हाफ हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह 1 माइनस कॉस 3 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बटा 2, यहाँ पर n है n थीटा तो यहाँ पर n थीटा बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन सिद्ध करने के लिए एकदम चलते चलते सिद्ध, कुछ नहीं है तो आप क्या कीजिए, सिद्ध करने का, प्रूफ करने का तरीका देखिए, यहां पर बता रहे हैं। लेट सबसे आसान, थीटा बराबर 0 डिग्री ले लीजिए, थीटा बराबर हर जगह 0 डिग्री ले लीजिए, सबसे आसान, कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो सिद्ध कर ही देगा। देखो कोई भी फॉर्मूला, एलएचएस साइन 2 थीटा है, इसका मतलब साइन 2 गुने 0 का हो जाएगा साइन 0 का हो गया 0, है ना, 0 डिग्री का हो गया 0। आरएचएस कितना था, 2 साइन थीटा था इंटू क्या था बच्चों, कॉस थीटा, तो 2 गुने साइन 0 डिग्री इंटू का हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 2 गुने 0 गुने 1 का हो गया 0। इसलिए हम बोल सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। किसी में कुछ नहीं मिले तो 0 ले लो, एलएचएस आरएचएस यदि आपका बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला जो लिखा हुआ बिल्कुल क्या है, सही है। जिस तरह से कैसी भी, अगर मान लो कि हमको ठीक है, हमको मान लो कि हम 0 डिग्री लेके नहीं करेंगे, 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री लो, तो 45 का मतलब क्या होगा, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इधर भी 2 साइन 45 डिग्री यानी 1/√2, यहाँ भी क्या होगा 1/√2, तो √2 नीचे कट जाए, क्या हो जाए, चलते चलते सिद्ध हुआ। ये क्या हुआ था, चलते चलते सिद्ध। कोई फॉर्मूला में ट्रिगो का वैल्यू जिसका आप जानते हैं उसका मान आप डालिए, है कि नहीं, आपको एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाता है, तो वी कैन स्ट्रिक्टली से दैट, हम कह सकते हैं एकदम पूर्ण रूपेण कि इसका जो है फॉर्मूला लिखा हुआ क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है, इसको मिटाने के बाद जो है आपको हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, चूंकि मैंने अभी बताया था cos 2 थीटा का वैल्यू, मैंने बताया था ये भी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो सोचो कि 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस कितना हो गया, cos 2 थीटा हो गया, तो कब हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये भी एक आपका क्या बना, एक सूत्र बना। ये भी यूज होगा लिमिट में, इसलिए हमको फॉर्मूला बताना पड़ रहा है बच्चों। फिजिक्स में बहुत जगह ट्रिगो का यूज होता है, इसलिए फॉर्मूला बताना पड़ा, क्योंकि पूरे फॉर्मूला को एक जगह पर आज लिखेंगे। और अगर हम यहाँ पर 2 थीटा है, अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, थीटा कर दे, तो इधर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। जनरलाइज कर दे रहे हैं, जनरलाइज अगर 1 प्लस cos n थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर n थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2, है ना।
मैंने 1 प्लस कॉस 3 थीटा रहेगा था 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, 4 थीटा तो 4 थीटा बाई 2, 5 थीटा तो 5 थीटा बाई 2, है कि नहीं। यानी 10 तक आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है साइन 3 थीटा, तो इसका सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। मान लो कि हमको इसको सिद्ध करना है, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक को सिद्ध करें। मान लो इसी को सिद्ध कर रहे हैं। LHS कितना है, कॉस 3 थीटा है। अगर हम लेट थीटा बराबर मान लो कि 30 डिग्री लिए, कितना लिए बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 3 गुने का हो जाएगा 30, यानी कितना, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अरे कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। साइन 10th वाला हमारा वीडियो देखिए। RHS में आइए, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहां पर क्या होगा, 4 कॉस 90 डिग्री और माइनस 3 कॉस 90 डिग्री 4। तो 90 का वैल्यू 0 का होल क्यूब, यहाँ पर 3 गुने 0, तो 4 गुने 0 माइनस 3 गुने 0, यानी 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0। बिल्कुल आ गया कि नहीं। कोई भी एंगल लेके कर सकते हैं। अगर यहाँ 45 लेते तो 45 यानी 3 55 3 चौक 12 1 13 135। अब कॉस 135 का मान जानिएगा तो डायरेक्ट बैठा सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरह से ये आपको सिद्ध होता है। नेक्स्ट आपको लिख रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी होगा, इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। इसका सूत्र हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहां माइनस होता है, साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस, अगर ए माइनस बी है, यहां माइनस इधर हो जाता है प्लस, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मान लो कि अगर ए है बी, हम इसी को सिद्ध कर रहे हैं, है ना, लास्ट, है ना। दोनों 0 0 ले लो, तो 0 0 वाला तो बहुत आसान, चलते चलते दम दम हलवा की तरह, हलवा। 0 माइनस 0 क्या होगा, कॉस 0 1 होगा, यहां भी 0 1, यहां भी 0 1। तो यहां देखिए कॉस ए माइनस बी, तो देखिए 0 0 लेके लेट ए बराबर 0 डिग्री, बी बराबर मान लो कि ठीक है 0 ना लेके हम ले लेते हैं कितना, तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ 0 लेते हैं, 30 लेते हैं तो माइनस में चलेगा। माइनस वाला फॉर्मूला आप नहीं जानते, कॉस माइनस थीटा, ठीक है ना। ए का मान 30 डिग्री ले लो, बी का मान 0 डिग्री ले लो, ऐसे ले लो, तो क्या हो जाएगा, एलएचएस में कॉस 30 डिग्री माइनस 0 डिग्री, यानी कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का मान है कि नहीं, √3/2 होता है। साइन 60 वाला कॉस 30 में होता है, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। आरएचएस कितना, आरएचएस देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। कॉस ए के जगह पर कितना 30, कॉस 30 इंटू कॉस 0 साइन ए, साइन 30 होगा,
साइन 30 इंटू साइन कितना हो गया बी 0 डिग्री, तो cos 30 का मान √3/2 गुने 1, साइन 30 का मान होता है 1/2, है कि नहीं। साइन 0 साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और गुने का हो गया 0, यहाँ का हो गया √3/2 और प्लस 0 का हो गया √3/2। कैसा लगा? अरे कैसा जबरदस्त, दम चलते 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 सीधे। और ऐसे दूसरा तरीका भी सीधे, जब स्पेशलिटी को पढ़ाएंगे तो अलग ड्राइव करके बताएंगे, चलते चलते वाला सीध हुआ, है कि नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि LHS किसके बराबर हो गया बच्चों? RHS। अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। तो इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूं। चलिए, एक फॉर्मूला छूटा हुआ था, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा होगा बता 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इसके बाद 4 फॉर्मूला और लिख रहे हैं, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। नेक्स्ट होगा साइन C माइनस साइन D, 2 साइन C माइनस D/2 इंटू कॉस C प्लस D/2। नेक्स्ट कॉस C प्लस कॉस D, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, है कि नहीं। और लास्ट कॉस C माइनस कॉस D, इसका क्या हो जाएगा 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। अपवाद है ये, अपवाद, अपवाद देखिए नहीं। अब जो है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पहले करें, माइनस पहले निकालें, तो 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। अब जो है बच्चों, इसमें से कोई एक लेकर के सिद्ध कर दे रहे हैं, कोई भी एक लेकर के सिद्ध कर दे रहे हैं, है कि नहीं। तो 0 0 तो आसान, 0 0 लेकर के आसान, एक को ले रहे हैं, मान लो कोई एक ले रहे हैं हम 60, अगर एक 45 और 30 लेंगे तो एक जगह 15 आ जाएगा, 45 30 15/2, तो मान जानते हैं ना जानते हैं नहीं। ऐसा लीजिए कि जिसका मान हम जानते हैं, पुट कीजिए और दम रिजल्ट हासिल, है कि नहीं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हुए मैं एक गाना भी गाता हूं, अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, कॉन्सेप्ट मेरा चमका, चमकाने वाले आ गए। अब तो फॉर्मूला सजेगा, बच्चों देखेगा, बच्चियां देखेगी, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, वाले आ गए। चलिए, गाना पर ध्यान नहीं देना बच्चों, सिद्ध पर ध्यान दीजिए। यहां पर हम cos C माइनस cos D बड़ा करते हैं, तो C के जगह पर लेट, C के जगह पर मान लो 60 डिग्री ले लेते हैं, है ना। 0 0 वाला तो बात हर कोई बना लेगा। और जो है D का मान हम कर देते हैं कितना, अगर 30 लेते हैं तो 60 माइनस 30, सॉरी यहाँ पर देखो कोई भी 60 माइनस 30 करेंगे तो 30/2 15 आ जाएगा। इससे D का मान हम क्या ले रहे हैं, 0 को ले लो, ठीक है। तो LHS में क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री और माइनस cos क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 60 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ होता है ना।
अरे साइन 30 वाला cos 60 में जाता है तो cos 60 का मान हाफ हो गया, यहाँ क्या हो गया cos 01 कितना हो गया हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस हाफ आ रहा। ठीक है, इधर चलो RHS की दुनिया में, तो RHS -2 कितना था साइन C के जगह पर कितना लीजिएगा 60, D के जगह पर क्या लीजिएगा 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो -2 साइन 60 प्लस 0 60/2 कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 60/2 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा -2 साइन 30 का मान 1/, क्या होता है 2, यहाँ क्या था 1/2, 2 से 2 19 क्या आ गया -हाफ। कैसा लगा, मजा आ गया कि नहीं? अरे मजा आ गया ना, LHS RHS के बराबर आ गया कि नहीं? इससे क्या है कि चलते चलते फॉर्मूला सिद्ध हो जा रहा है कि नहीं? ऐसा फॉर्मूला आपको लिमिट जो पढ़ाएंगे, चूंकि लिमिट में भी चल रहा है तो उसमें यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला, टेन 3 थीटा वाला, इसीलिए हमको बताना पड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद मिटाने के बाद नेक्स्ट, चलिए दो फॉर्मूला जो है आपका पीछे छूटा हुआ था 10a प्लस बी, इसका सूत्र होता है 10a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है कि नहीं? नेक्स्ट 10a माइनस बी लेंगे तो यहां हो जाएगा 10a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट 2 साइन a इंटू कॉस b, इसका सूत्र होता है साइन a प्लस b जोड़ साइन a माइनस b। नेक्स्ट 2 कॉस a इंटू अगर हम साइन b लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b। नेक्स्ट 2 कॉस a इंटू कॉस b, तो इसका हो जाएगा कॉस a प्लस b जोड़ कॉस a माइनस b। नेक्स्ट 2 साइन a इंटू साइन b रहेगा तो इसका सूत्र होगा कॉस a प्लस b और माइनस कॉस a माइनस a। नेक्स्ट हो जाएगा अगर इस तरह से साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और एक लास्ट कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, इसका भी बहुत जगह यूज होता है इसीलिए लिखवा रहा हूं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। फिर से देख लीजिए, अगर इसमें से किसी का हम अगर सिद्ध करना चाहते हैं, मान लो कोई हम लेकर के सिद्ध कर रहे हैं, मान लो यही ले रहे हैं, ठीक है, या कोई इसमें से 10a माइनस b का सूत्र क्या है बच्चों 10a माइनस कितना है 10b बटा क्या हो गया 1 प्लस 10a इंटू 10b, ऊपर में माइनस तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस ले लेते हैं, लेट a बराबर कितना ले लें, मान लो कि हम ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, b के जगह पर क्या ले लें, चाहे वो के 60 ले लो आएगो के 30 डिग्री ले लो, ठीक है, एक 60 लिया और b 30 लिया तो LHS क्या हो जाएगा 10 60 माइनस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 10
30 डिग्री और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है। RHS देखिए 10A माइनस 10B बटा क्या है 1 प्लस 10A इंटू 10B। तो एक जगह पर मैंने क्या बोला था 60 डिग्री लेने के लिए, तो tan 60 ले लीजिए, tan 60 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 डिग्री। tan 60 का मान √3 होता है बच्चों, यहाँ पर 1 बटा का हो जाएगा √3 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर tan 60 का मान √3 और गुने का हो जाएगा 1 बटा √3। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और √3 में √3 से हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 आएगा, 3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा √3 भागा 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2 अपॉन √3 भागा का हो जाएगा 2। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया 1 बटा का हो गया √3 है कि नहीं। तो एक चीज जान लाइए कि कोई फॉर्मूला लिखेंगे है कि नहीं चलते चलते सिद्ध हो जाएगा। यहां भी देख लो यार, कोई मान आप रख लेना है कि नहीं, सारा फॉर्मूला इतना ही है कम से कम यार। आज चलिए नया साल का पहला दिन था 2025 का, हमने सोचा कि हर एक बच्चों का अगर एक ही जगह पर फॉर्मूला मिल जाएगा और एक नजर में अगर उसको है ना फॉर्मूला एट ए ग्लांस करवा दिए, ये हमेशा एक वीडियो देख लीजिएगा, जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा है कि नहीं, चलते चलते सिद्ध भी करने का तरीका। तो यदि ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा होगा, सिद्ध करने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो बच्चों से नम्र निवेदन है, अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि बच्चों को एकदम ईमानदारी से चैनल दिखवाइए रमन सर का। और हकीकत में ये मैं कहता हूं कि किसी भी कमजोर से कमजोर बच्चा को समझ में जरूर आया होगा। तो कम से कम नया साल की शुरुआत में मानव एक सामाजिक प्राणी है, हम आपको लिए आपको टिप्स देते जाएंगे। आप हमारे लिए एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।